गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने वाला हूँ। गाइज लाइफ में सही टाइम पर अगर आपने सही काम अगर नहीं किया तो उसकी आपको आगे जाकर एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस छोटी सी लाइफ में टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। उसी तरह कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक छोटे से प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आपने करेक्ट सॉल्यूशन अगर सिलेक्ट नहीं किया तो जो काम मिनटों में हो सकता है उसके लिए महीनों बीत सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताने वाला हूँ। पहले थियोरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा और फिर प्रैक्टिकली आपको रन कर टाइम का इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं आप लोगों को प्राइम नंबर का एग्जांपल बताने वाला हूँ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ वन या फिर खुद से ही डिविजिबल होता है। अगर बाकी किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड अगर हो जाता है तब हम उसको प्राइम नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। इसके मैं आपको दो डिफरेंट लॉजिक बताने वाला हूँ और हम लोग देखने वाले टाइम वाइज कितना मेजर डिफरेंस है दोनों सोल्यूशन के अंदर में। सो लॉजिक नंबर वन, कंसिडर करो एक नंबर है 17। अब इस 17 को मुझे चेक करना है ये प्राइम है या नहीं। तो मैं लॉजिक किसमें यूज करने वाला हूं, अगर मैं इसको 2 से लेकर 16 तक एक्सेप्ट 1 एंड 17, अगर ये किसी भी नंबर से अगर डिवाइड अगर हो जाता है तब मैं इसको बोलूंगा ये प्राइम नंबर नहीं है। मीन्स मैं इसको 2 से डिवाइड करके चेक करूंगा, 3 से डिवाइड करके चेक करूंगा, अप टू 16 तक डिवाइड करके चेक करूंगा। अगर ये किसी भी नंबर से अगर डिवाइड अगर हो जाता है तब हम लोग कंसिडर करेंगे इट इज नॉट प्राइम। अदरवाइज इसको हम लोग प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट लॉजिक। लॉजिक नंबर टू, 17 को चेक करने के लिए मुझे 2 से लेकर 16 तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं 17 का अंडर रूट निकाल लूंगा। इट इज समथिंग 4 पॉइंट समथिंग होगा, मीन 4 से लेकर 5 तक। सो मैं 2 से स्टार्ट कर 4 या 5 तक लेकर जाऊंगा एंड किसी भी नंबर से अगर ये 17 अगर डिवाइड अगर हो जाता है तब मैं कंसिडर करूंगा कि ये प्राइम नंबर नहीं, अदरवाइज ये प्राइम नंबर है। सो दोनों लॉजिक को मैं अब टाइम वाइज कैलकुलेट करके बताने वाला हूं दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। सो एज पर फर्स्ट लॉजिक, फॉर i इक्वल्स टू 2 to n minus 1, इट मीन्स हम लोग फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को स्किप करेंगे एंड बाकी सभी नंबर से उसको डिवाइड करके चेक करना है। अगर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मीन्स अगर मैं 11 का अगर एग्जांपल लूं, सो 1 एंड 11 को स्किप करना है, मीन्स टोटल 9 नंबर से हम लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो n minus 2 टाइम्स, मैक्सिमम n minus 2 टाइम्स हमको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। कोई भी नंबर ले, अगर 101 अगर होगा सो 1 एंड 101 को स्किप करना है एंड बाकी सभी नंबर से उसको डिवाइड करके चेक करना है। मींस 99 टाइम्स मैक्सिमम हमको उसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। एंड सेकंड लॉजिक में हमने देखा था i इक्वल्स टू 2 टू n माइनस 1 तक जाने की जरूरत नहीं है, उसके स्क्वायर रूट ऑफ n तक हमको जाना है, अप टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक। सिर्फ फर्स्ट नंबर को हमको स्किप करना है, बाकी अंडर रूट ऑफ n इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n तक हमको डिवाइड करके चेक करना है। सो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ n ओनली फर्स्ट को स्किप करना है, सो -1 टाइम्स मैक्सिमम अंडर रूट ऑफ n -1 टाइम्स हमको डिवाइड करके चेक करना है। मैं टोटल 7 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का एग्जांपल बताने वाला हूँ एंड देखते हैं उसमें टाइम वाइज कितना मेजर डिफरेंस हो सकता है। चलो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 11। सब n की वैल्यू 11, फिर हम लोग ले लेंगे 101 एंड 1009। चलो पहले n के लिए चेक करते हैं। मैं एक डिवीजन को 1 मिली सेकेंड कंसिडर करने वाला हूं। सो 11 माइनस 2 9 मिली सेकेंड्स लगेंगे मुझे 11 को चेक करने के लिए वो प्राइम है या नहीं। एज इट इज राइट हैंड साइड में भी सपोज 1101 एंड 1009, अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 1, अंडर रूट ऑफ 11 3 पॉइंट समथिंग होगा, हम लोग 3 कंसिडर कर लेते हैं। सो 3 माइनस 1 2 मिली सेकेंड्स लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड में 9 मिली सेकेंड्स, राइट हैंड साइड में 2 मिली सेकेंड्स। 101 के लिए 101 माइनस 2 99 मिली सेकेंड्स लगेंगे मुझे 101 को चेक करने के लिए। एंड राइट हैंड साइड में 101 माइनस 1, सो अंडर रूट ऑफ 101 10 पॉइंट समथिंग होगा, सो 10 माइनस 1 9 मिली सेकेंड्स लगेगा। लेफ्ट साइड 1009 के लिए 1009 माइनस 2, सो 1007 मिली सेकेंड्स। गाइज 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकेंड।
सो यहाँ पर 1 सेकेंड, चलो मैं 7 को इग्नोर करता हूँ, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड मुझे यहाँ पर लगेगा। एंड राइट हैंड साइड में अंडर रूट ऑफ 1009 माइनस 1, अंडर रूट ऑफ 1009 31 पॉइंट समथिंग होगा, सो 31 माइनस 1 30 मिली सेकेंड्स होगा। सो यहां तक हमने क्या चेक किया, लेफ्ट साइड में 1009 के लिए 1 सेकंड लगने वाला है, बट 1009 राइट साइड में लेस देन 1 सेकंड लगेगा। अभी भी कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं, मैं और कुछ नंबर्स लेकर बताता हूं। सपोज 10,007, सो 10,007 माइनस 2 दैट इज 10,005 मिली सेकेंड्स। 1000 के लिए 1 सेकेंड, सो 10,000 के लिए 10 सेकेंड्स प्लस 5 को इग्नोर कर देते, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स मुझे यहां पर लगेंगे। एंड राइट हैंड साइड के लॉजिक के अकॉर्डिंगली 10,007 के लिए अंडर रूट ऑफ 10,007 माइनस 1, ये ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, 99 मिली सेकेंड्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 10 सेकंड्स लगा, राइट हैंड साइड में 99 मिली सेकंड्स। अभी भी राइट हैंड साइड में 1 सेकंड भी नहीं लगा। चलो और एक एग्जांपल, सपोज 1,03 को चेक करने के लिए मुझे टोटल 1,01 मिली सेकंड्स लगेंगे। सो अगर इसको मैं 10 टू द पावर 1 लाख को मैं 10 टू द पावर अगर 5 अगर कंसिडर करता हूं, विच इज नथिंग बट 10⁻2 इंटू 10⁻3 मीन्स 100, 10⁻3 हो गया सेकेंड, सो ऑलमोस्ट 100 सेकेंड्स, इट मीन्स 1.66 मिनट्स लगेंगे मुझे 1,03 को चेक करने के लिए वो प्राइम है या नहीं। एंड राइट हैंड साइड में 1,03 को चेक करने के लिए अंडर रूट ऑफ 1,03 माइनस 1, ऑलमोस्ट 315 मिली सेकेंड से लगने वाले हैं। लेफ्ट साइड में एक नंबर को चेक करने के लिए मिनट में कैलकुलेशन हो गया, राइट हैंड साइड में अभी भी लेस देन 1 सेकेंड है। और 2 एग्जांपल बताता हूं। चलो लेट्स से 10,03, सो 10,03 माइनस 2 10,01, सो 10 लाख मीन्स ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 10⁻6 मिली सेकेंड्स, सो 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻3 1 सेकेंड हो गया, सो ये टोटल 1000 सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 16 मिनट 66 सेकेंड्स हो जाएगा। एक नंबर को प्राइम नंबर चेक करने के लिए 16 मिनट्स हमको लगने वाला है। एंड राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा, अगर मैं नंबर लेता हूं 10,03, सो अंडर रूट ऑफ 10,03 माइनस 1, ये ऑलमोस्ट 999 मिली सेकेंड, दैट इज 1000 मिली सेकेंड अगर मैं कंसिडर करूं, सो ये ऑलमोस्ट 1 सेकेंड लगेगा। सो इस नंबर को चेक करने के लिए राइट हैंड साइड के लॉजिक में सिर्फ 1 सेकेंड लगने वाला है, बट लेफ्ट साइड में 16 मिनट्स लगेगा। एक लास्ट एग्जांपल बता दो, इतना बड़ा डिफरेंस होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो टोटल यहां पर जब -2 करोगे, सो 10 टू द पावर 10 मिली सेकेंड लग जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा नंबर कंसिडर किया है। सो 10 टू द पावर 10 मिली सेकेंड, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे, सो 10⁻7 इंटू 10⁻3, सो 10⁻3 बन गया 1 सेकेंड, सो यहाँ पर 10⁻7 सेकेंड्स, 10⁻7 सेकेंड्स मतलब गाइस टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो 115 डेज लग जाएंगे, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लग जाएगा अगर आप इस लॉजिक से इस नंबर को अगर प्राइम नंबर के लिए अगर चेक करते हो। एंड राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो राइट हैंड साइड में अगेन 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19, सो इसका जब आप अंडर रूट निकालोगे -1, सो ये ऑलमोस्ट 10⁻5 मिली सेकेंड्स हो जाएगा। एंड
अगर मैं इसको अगर स्प्लिट करता हूँ 10:2 इंटू 10:3, 10:3 हो गया 1 सेकेंड, सो ये हो जाएगा टोटल 100 सेकेंड्स, इट मीन्स 1.66 मिनट्स ओनली। सो आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में 115 डेज एंड राइट हैंड साइड में 1.66 मिनट्स, मतलब राइट हैंड साइड के लॉजिक से मिनटों में काम हो रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड के लॉजिक से महीनों लग जा रहे हैं। अब मैं इसी लॉजिक को प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाता हूं। सो जस्ट ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड मैं बेसिक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस यूज करने वाला हूं। एंड सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैं आपको प्राइम नंबर इंप्लीमेंट करके बताता हूं। लेफ्ट साइड के लॉजिक के लिए मैं फाइल टाइप कर रहा हूं prime1.c। लेट्स इंक्लूड वन हेडर फाइल stdio.h मेन फंक्शन एंड एक प्राइम फंक्शन लिख देते हैं। इसको हम लोग 1 बाय 1 यूजर से एक नंबर रीड करके पास करेंगे और ये फर्स्ट लॉजिक के थ्रू चेक करेगा एंड आंसर हमको रिटर्न करेगा। सो रिटर्न डेटा टाइप इंट। एंड हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर रीड करने वाले, सो लॉन्ग इंट ले लेते हैं। लॉन्ग इंट नंबर printf enter a number scanf long integer के लिए %ld %no एंड इस नंबर को प्राइम वाले फंक्शन के पास में पास कर देना है। जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग 1 एंड 0 का लॉजिक लेंगे। अगर कोई भी नंबर अगर प्राइम अगर होगा तो हम 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम लोग 0 रिटर्न करने वाले। सो रिजल्ट को मैं यहां पर स्टोर कर रहा हूं आंसर के अंदर में। सो लाइक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं यहां पर लिख ले रहा हूं आंसर, एंड इफ आंसर इज 1 मैं प्रिंट करूंगा %ld इज अ प्राइम नंबर। एंड अगर हम लोग 0 अगर रिटर्न करेंगे सो मैं प्रिंट करने वाला %ld इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलो आंसर तो या तो 1 या फिर 0 आएगा, तो इसको लॉन्ग इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंट लिख देता हूं। चलो प्राइम फंक्शन के पास में आ जाता है इंटीजर n। सो कोई भी नंबर आप पास करो, लेफ्ट साइड के लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमको इसको 2 से लेकर n-1 टाइम्स डिवाइड करके चेक करना है। सो फॉर लूप I equals to 2, I less than n-1 and 1 by 1, so I plus plus. If our number n is divisible by I, मीन्स हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, अप टू n-1 तक हम लोगों को 1 by 1 हमारे नंबर को डिवाइड करना है। अगर किसी भी अदर नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो हम लोग रिटर्न करेंगे 0, अदरवाइज हम लोग रिटर्न करेंगे 1। मीन्स अगर इस फॉर लूप के अंदर में एक बार भी अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, और एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये रिटर्न 0 करने वाला है। एंड हमने इफ एल्स के थ्रू उसको चेक कर लिया लास्ट में, और रिटर्न 1। चलो प्रोग्राम में टाइम प्रिंट करने के लिए हमारे पास में हेडर फाइल है time.h। चलो उसको इंक्लूड कर देते हैं, #include time.h। इसके अंदर में clock अंडरस्कोर t नाम का डेटा टाइप है, उसको यूज कर हम लोग टाइम प्रिंट कर सकते हैं। चलो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं clock अंडरस्कोर t। सपोज स्टार्टिंग टाइम प्रिंट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टार्टिंग टाइम, एंड फंक्शन कॉल करने के पहले जो कुछ भी टाइम होगा हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे स्टार्टिंग टाइम में। एक क्लॉक नाम का रेडवेंट फंक्शन है हमारे पास में इनसाइड time.h। सो प्राइम फंक्शन कॉल करने के पहले हम लोग उस टाइम को स्टोर कर लेंगे, एंड जितना भी प्राइम फंक्शन को टाइम लगेगा उसके बाद का भी टाइम हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, एंड दोनों में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज नथिंग बट एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्राइम फंक्शन। चलो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं एग्जीक्यूशन टाइम, पॉइंट में आंसर आ सकता है। सो एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल्स टू, अब प्राइम के बाद में जो भी टाइम होगा अगेन कॉल क्लॉक फंक्शन माइनस, उसमें स्टार्टिंग टाइम में माइनस कर देता हूं, तो उससे हमको एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर स्टार्टिंग टाइम अगर होगा 10:05 एंड इसके बाद में प्राइम फंक्शन कॉल करने के बाद में टाइम हो गया है 10:07, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे स्टार्टिंग टाइम के साथ में, सो 2 मिनट उसका एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा। क्लियर फॉर्मूला। एंड उसको सेकंड्स के फॉर्म में मुझे प्रिंट करना है, तो इसके लिए टाइम डॉट एच के पास में एक रेडीमेड कांस्टेंट है, मैं एग्जीक्यूशन टाइम को डिवाइड करने वाला हूं। देखो एग्जीक्यूशन टाइम को डिवाइड करना है विथ रेडीमेड कांस्टेंट क्लॉक्स पर सेकंड, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। आंसर पॉइंट में आ सकता है, सो मैं इसको टाइपकास्ट कर देता हूं। एंड इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटफ टाइम टेकन बाय प्राइम फंक्शन इज परसेंट डबल क्लिक एलएफ, एग्जीक्यूशन टाइम में यहां पर प्रिंट कर देता हूं। यहां पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, स्टार्टिंग टाइम। चलो अब हमने थियोरेटिकली 1 मिलीसेकंड कंसिडर किया था, एक डिवीजन में 1 मिलीसेकंड का टाइम लगना चाहिए। तो सीपीयू तो आज के बहुत फास्ट होते हैं, तो 1 मिलीसेकंड भी टाइम लगता नहीं है, बट हम लोग प्रोग्राम में 1 मिलीसेकंड का मैं एक डिले लगाने वाला हूं। मतलब प्राइम नंबर के लॉजिक के अंदर में जैसे ही हम यहाँ पे लूप के अंदर में एंटर करेंगे, मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जो 1 मिलीसेकंड डिले कर देगा। लेट्स से फंक्शन का नेम है फन, इसको मैं 1 पास करता हूं, डिले बाय 1 मिलीसेकंड। सो जो भी हमने थियोरेटिकली कैलकुलेशन किया था एज इट इज वैसा आंसर आएगा। चलो एक फन नाम का फंक्शन बना देता हूं, void fun, हमने 1 मिलीसेकंड पास किया है, सो चलो मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं डिले। फिर से क्लॉक अंडरस्कोर टी रेडीमेड डेटा टाइप को यूज करके हम लोग स्टार्टिंग टाइम स्टोर करेंगे, एंड स्टार्टिंग टाइम इक्वल्स टू क्लॉक फंक्शन। सो जो भी स्टार्टिंग टाइम होगा इसमें हम लोग स्टोर कर देंगे। एंड क्या करना है, 1 मिलीसेकंड का डिले यहां पर हमको करना है। सो एक लूप लगा देता हूं यहां पर, जो भी नेक्स्ट में टाइम होगा दैट शुड बी लेस देन स्टार्ट टाइम प्लस डिले टाइम, तब तक के लिए कुछ भी नहीं करना है। लॉजिक बताता हूं आपको क्या होगा। जब आप इस डिले फंक्शन के अंदर में एंट्री करोगे, जो भी स्टार्टिंग टाइम आपने स्टोर किया है उसके अंदर में 1 मिलीसेकंड आपको क्या करना है, ऐड करना है। सो जब तक नेक्स्ट टाइम इस टाइम से लेस देन होगा तब तक क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दैट इज नल स्टेटमेंट। इस तरीके के बहुत सारे डिले फंक्शन इंटरनेट में मिल जाएंगे, ये सबसे इजीएस्ट लॉजिक मैंने यहां पर यूज किया है। मैं यहां पर कमेंट में लिख देता हूं कब तक डिले करना है, डिले टिल करंट टाइम इज लेस देन स्टार्टिंग टाइम प्लस डिले टाइम। सो हमने 1 मिलीसेकंड कंसिडर किया, 1 मिलीसेकंड तक ये डिले कर देगा। हर डिवीजन करने के पहले, यहां पर डिवीजन करने के पहले मैं 1 मिलीसेकंड का यहां पर डिले लगाने वाला हूं। सो जैसा हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया था एज इट इज वैसे आंसर आएगा। अब यहां पर एक सिली मिस्टेक है, हमने लॉन्ग इंटीजर पास किया था, सो मुझे यहां पर भी लॉन्ग इंट लिखना पड़ेगा। जो लास्ट का मैंने जो थियोरेटिकल एग्जांपल में 10 डिजिट से भी ज्यादा नंबर लिखे थे, तो उसके लिए हमको लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं यहां पर लॉन्ग लॉन्ग इंट कर देता हूं। सो जस्ट आपको %LD की जगह क्या करना पड़ेगा, %LLD करना पड़ेगा। बाकी कहीं पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर प्रिंट करते समय %LLD कर देता हूं, लॉन्ग लॉन्ग इंट। एंड अब हम लोग यहां पर फंक्शन में भी लॉन्ग लॉन्ग इंट कर देते हैं। जस्ट मैं इस फर्स्ट लॉजिक को कॉपी कर कर हमारे न्यू लॉजिक के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, prime2.c, एंड पेस्ट। जस्ट यहां पर क्या करना है, 2 to n-1 तक चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको यहां पर लेस देन इक्वल टू एक रेडीमेड फंक्शन है हमारे पास में, स्क्वायर रूट math.h के अंदर में उसको इंक्लूड कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ n तक हमको कैलकुलेट करना है, सो इंक्लूड math.h। अब दोनों लॉजिक को प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं, जैसा थियोरेटिकली कैलकुलेट किया था सेम टू सेम वैसे ही आंसर आना चाहिए।
सो मैंने दो टर्मिनल ओपन किया है। लेफ्ट साइड में मैं प्राइम 1.c को कंपाइल करूंगा, राइट साइड में प्राइम 2.c को कंपाइल करेंगे, एंड हम लोग टाइम का इंपॉर्टेंस यहाँ पर चेक करने वाले हैं। सो जीसीसी कंपाइलर प्राइम 1.c कंपाइल करेंगे, एंड इसका आउटपुट फाइल एक मैं क्रिएट कर देता हूं यूजिंग -o ऑप्शन। नेम ऑफ आउटपुट फाइल इज प्राइम 1। राइट हैंड साइड जीसीसी प्राइम 2.c -o, इसकी आउटपुट फाइल का नेम लिख देता हूं प्राइम 2। मैंने math.h इंक्लूड किया है, सो इसके लिए -lm लिखना कंपलसरी है। चलो अब देखते हैं रिजल्ट में क्या एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। चलो प्राइम 1 अगर हम लोग 11 अगर एंटर करेंगे, सो अप्रोक्सीमेट 9 मिली सेकेंड का आंसर आना चाहिए। देखिए ये 8 मिली सेकेंड के अंदर में इसने आंसर प्रिंट कर दिया। चलो एक नंबर चेक कर लेते हैं। 101 के लिए 99 मिली सेकेंड हमने कैलकुलेट किया था, 98 मिली सेकेंड के अंदर में आंसर आ चुका है। देन सपोज 1009, 1 सेकेंड लगना चाहिए। देखो थोड़ा सा पॉज हुआ, फिर आंसर आ गया, दैट इज 1 सेकेंड। एंड इंटरेस्टिंग, प्राइम 1 फिर से रन करेंगे, 1007, जिसके लिए 10 सेकेंड्स लगने चाहिए। देखो अब टोटल आप अपने घड़ी पे चेक कर सकते हैं, टोटल 10 सेकेंड्स के बाद में यहाँ पर आंसर आएगा। हमने एग्जीक्यूट किया है 1007 एंड आंसर आ गया 10 सेकेंड्स, 23 मिली सेकेंड्स के अंदर में आंसर आ चुका है। एंड उसके आगे का अगर नंबर हमने एंटर किया, सो 1 4 टाइम्स 0 3, 100 सेकेंड्स लगेगा। जो जब तक ये 100 सेकेंड्स में कैलकुलेट करेगा, मैं राइट साइड के सारे नंबर कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन चालू है, 100 सेकेंड्स लगेगा। तब तक राइट साइड में आप देखिए प्राइम 2 में रन कर रहा हूं। सबसे पहले 11 2 मिली सेकेंड के अंदर में आंसर आ गया। फिर हम लोग 101 चेक करेंगे, 9 मिली सेकेंड के अंदर में आंसर आ गया। लेफ्ट साइड में 100 सेकेंड्स लग रहा है। 1009 चेक कर लेते हैं, 30 मिली सेकेंड्स के अंदर में आंसर आ गया। 1007, 99 मिली सेकेंड के अंदर में आंसर आ गया, जो कि लेफ्ट साइड में 10 सेकेंड्स लगा था हमको। एंड 1 4 टाइम्स 0 एंड 3, जिसका कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में चालू है, राइट साइड में वो 315 मिली सेकेंड्स के अंदर में आंसर आ जाएगा। इवन मैं आगे का भी नंबर कैलकुलेट कर लेता हूं जब तक लेफ्ट साइड कैलकुलेशन चालू है। 1 1 2 3 4 5 3, 1 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। देखो ये ऑलमोस्ट 999 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर में आंसर आ गया। लेफ्ट साइड से बिगर नंबर हमने यहाँ पर एंटर किया एंड उसका आंसर 1 सेकेंड में आ चुका है। बट अभी भी लेफ्ट साइड जिसके लिए 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स दैट इज 1.66 मिनट लगने वाला है। तो अब थोड़ी देर इसके लिए वेट कर लेते हैं एंड लेफ्ट साइड में रिजल्ट आ जाएगा। आपने टाइम तो लगा ही होगा, 1.66 मिनट के अंदर में इसका आंसर चेक करेंगे। आगे आंसर 100 पॉइंट समथिंग 100 सेकेंड दैट इज 1.66 मिनट। एंड लास्ट का डिजिट अगर आपको चेक करना है तो राइट हैंड साइड से 1.66 मिनट में राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। बट लेफ्ट साइड से चेक करने के लिए आपको 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप आप लोगों को टाइम का इंपॉर्टेंस आखिरकार समझ में आ गया होगा। ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। मैं आने वाले वीडियो में बहुत सारी एग्जांपल्स थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस में आपको कैलकुलेट कर बताने वाला हूं। सो तब तक के लिए गुड बाय।